अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव या विभवांतर, विभव कौन सा विभव? विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान क्या होगा? स्थित किसी बिंदु पर क्या विद्युत विभव का मान क्या होगा? चलिए देखें, वही सम टू सम ए से लेकर बी, एक पॉइंट कितना ए और एक है बी, एक पर आवेश है प्लस क्यू और दूसरे पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू, और एक पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। चलिए देखिए, इनके बीच की दूरी कितनी? बीच की दूरी कितनी? एल कितनी हो जाएगी? 2L, एल और एल टोटल कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी ना। अब देखिए, इससे इसी की अक्ष में स्थित कोई बिंदु है, एक बिंदु है कौन सा? P। इन दोनों की वजह से किस पर? बिंदु P पर विद्युत विभव का हमें मान की गणना करनी है कि कितना विद्युत विभव लग रहा है, इस प्रकार से। चलिए देखिए, तो बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए देखिए, हम पहले लिख देंगे कि माना AB क्या विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। चित्र में देखना तुम, ठीक है। माना AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जो और उनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, उसका मध्य बिंदु कौन है? O। इनका मध्य बिंदु कौन सा है? O। उस O से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है, कौन? P। R दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है? P। R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतना समझ में आ गया, ये क्या विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है? P बिंदु स्थित है। कहां? अक्षीय स्थिति में। इस बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए देखिए, विद्युत विभव तो हम लिखेंगे A के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और B के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखिए, प्लस क्यू के, अब इनकी दूरी आपको पता ही है, O से लेकर P तक की दूरी कितनी होगी? R है। अब हम कह दें यदि A से लेकर P तक की दूरी, तो देखो O से लेकर P तक की दूरी है R, और यहाँ तक A तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी? R प्लस L। और यदि हम कहते हैं B तक की दूरी, तो L हटा दो, तो R माइनस L। चलिए हम इसे लिख लें, आपको बता ही दें बिल्कुल। P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी कितनी है? R प्लस L, ठीक है। यहाँ पे देखो, R प्लस L। P से B तक की दूरी R माइनस L। देखिए, P से लेकर B तक की दूरी, P से लेकर B तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L होगी। चलिए देखिए, तो अब हम लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। हमें क्या लिखना है? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस आवेश क्यू कारण के सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, सॉरी विभव, बिंदु P पर विभव क्या होगा? V बराबर, विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी, नहीं स्क्वायर नहीं, बीच की दूरी, सिर्फ स्क्वायर होता है उसमें विद्युत क्षेत्र में। स्क्वायर किस में होता है? विद्युत क्षेत्र में। चलिए देखिए, तो V बराबर क्या होगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी
प्लस क्यू हमारा कहाँ पे है, प्लस क्यू है हमारे बी पर, तो बी से लेकर पी तक की दूरी देखिए, बी से लेकर पी तक की दूरी आर माइनस एल, आर माइनस एल, इस विभव को क्या में नापते हैं, वोल्ट। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना विभव लग रहा है, इतनी वोल्ट लग रहा है, ठीक है। अब फिर सेम टू सेम निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण, कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आएगा, माइनस क्यू कहां पर है, बिंदु ए पर, वही सेम टू सेम सिर्फ क्या रहेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और q कौन सा रहेगा, माइनस क्यू, q कौन सा रहेगा, माइनस क्यू। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू, और यहाँ बीच की दूरी क्या रहेगी, माइनस क्यू कहाँ पे, ए पर है, तो P से लेके ए तक की दूरी, P से लेके ए तक की दूरी क्या है, यहाँ तक की आर प्लस एल, कितनी, आर प्लस एल, ये माइनस क्यू आ जाएगा आगे, माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण, तो एक को V1 और एक को V2 दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, एक को V1 एक को V2। अब हम कहेंगे दोनों की वजह से, किसकी वजह से, माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से बिंदु P पर विभव। चलिए देखिए, अतः दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा, इसके द्वारा जो विभव लगा वो साथ में उसके द्वारा जो विभव लगा वो, देखिए V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, यही होगा ना। चलिए देखिए V1 प्लस V2, जिसमें से V1 का मान क्या है, माइनस है, क्या है, V1 का मान है माइनस। चलिए देखिए, तो हम डायरेक्ट रख देंगे, तो इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल रहा है। देखो यदि हम V1 प्लस V2 लिख रहे हैं, तो V1 काय का है, प्लस का, और V2 काय का है, माइनस का, तो यहाँ हम पहले ही से Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लेंगे। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे कौन सा, ये वाला 1/r माइनस एल, और फिर ये V2 का मान कितना है, माइनस, V2 का मान कितना है, माइनस 1/r प्लस एल रहेगा, r प्लस एल। V1 और V2 को हम करेंगे, तो जो V2 है उसके अंग क्या लगा है, माइनस लगा है, इस वजह से V2 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम इसे हल करेंगे, हल किस प्रकार से करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलिए पहुंचाते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये r प्लस एल, यहाँ पे माइनस r माइनस एल, कोष्टक, यहाँ पे वही सेम टू सेम r माइनस एल, r प्लस एल। चलिए देखिए, ये माइनस अंदर चला जाएगा, r माइनस का और l प्लस का, चलो इस कोष्टक को हल कर लें, r प्लस एल माइनस r प्लस एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए क्या से क्या कट जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ l कितने हो गए, 2l, l और l कितने हो गए, 2l। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 क्यों, 2l, कितना है, l और l कितने हो जाएंगे, 2l, ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये हो गया। चलिए इसे हम उतार लेते हैं यहाँ पे, चलिए उतारते हैं, तो क्या होगा, परिणामी विभव V बराबर क्या होगा,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही लिखा था नीचे। चलिए देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, यदि हम कह दें L छोटा है, बहुत छोटा, या हम कह दें R बड़ा है, बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो L को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य। और यहाँ जो 2L आ रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2QL लिखेंगे, 2 इंटू क्यू इंटू एल, चूंकि 2QL बराबर होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा ना, विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे 2QL की जगह पे कितना लग देंगे, P। और यहाँ पे हम लिखेंगे यदि R बड़ा है, बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, L की तुलना में। देखो L की तुलना में तो वैसे ही बड़ा है ना, तब L की तुलना में R नगण्य है, तब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R की घात कितनी, 2, R की घात कितनी, 2 बचेंगे। तो अब हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव क्या निकलेगा, ये क्या था, दोनों आवेश के कारण, दोनों आवेश का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव। दोनों हमने ये जो निकाला है यहाँ पे वो क्या निकला हमारा, विद्युत द्विध्रुव, दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, यही निकला ना। दोनों आवेश का मतलब क्या है, माइनस आवेश प्लस Q आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की वजह से बिंदु P पर परिणामी विभव, विद्युत द्विध्रुव। शांत, यस बिल्कुल शांत, हम पढ़ा रहे हैं। के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। ये हमारा क्या हो गया, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है P, उस पर विद्युत विभव का मान बताना था, जो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। देखिए माइनस Q के आवेश के कारण यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर परिणामी विभव क्या होगा, V1 प्लस V2, इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया। प्लस वाले में क्या बचा, सॉरी V1 में क्या बचा, 1/R माइनस एल, और V2 में क्या बचेगा, माइनस का Q 1/R प्लस एल, लासा ले लिया, हल कर लिया। यहाँ पे फिर ये यदि R क्या हो, बड़ा हो, अत्यधिक बड़ा हो, किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो L को नगण्य मानने पर। और साथ में देखिए यहाँ पर P बराबर क्या, 2 इंटू QL, मतलब द्विध्रुव को हम क्या लिख सकते हैं, 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, द्विध्रुव लिख सकते हैं P। चलिए देखिए हमारा सिद्ध हो गया।